हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम माइस डागर इन फ्रंट ऑफ यू विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, और इस क्लास में हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में सबसे पहला पॉइंट है बच्चों हमारा हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन की हम बात करने वाले हैं। तो क्लोरीनेशन में क्लोरीन रिएक्ट विद एल्केन टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। क्लोरीन रिएक्ट करता है किसके साथ? एल्केन के साथ, और HX रिमूव करेगा और जो बनेगा दैट इज एल्काइल हैलाइड। और क्लोरीन को अगर एक्सेस में रिएक्ट कराते हैं एल्केन के साथ तो बनता है CCl4 या C2Cl6, मतलब सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन की, कि एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विद हैलोजन। देखो बच्चों, यहां पर अगर हम बात करते हैं H यहां से, X यहां से, रिमूव हुआ HX, तो HX रिमूव करने के बाद ये एल्काइल और ये हैलाइड तो बनता है एल्काइल हैलाइड। किसका फॉर्मेशन हुआ? एल्काइल हैलाइड का। तो यहां पर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। यहां पर F2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है Cl2 से, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, डार्क में भी रिएक्शन कर लेता है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि रासायनिक गुण हैलोजनीकरण, एल्केन हैलोजन के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, नीचे दिया गया है। इस अभिक्रिया में हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम रहता है F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। फ्लोरीन रिएक्ट इन डार्क, जबकि Cl2 Br2 रिक्वायर एनर्जी, I2 डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसकी रिएक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे कम होती है, इसलिए इसको रिएक्ट कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं मीथेन की रिएक्शन, अगर मीथेन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराएं तो यहां पर बेंजोइल प्रोक्साइड का यूज करना पड़ता है। कोई भी प्रोक्साइड, बेंजोइल प्रोक्साइड, एल्काइल प्रोक्साइड, कोई भी प्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट कराएं तब बनता है हमारा एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड में बनता है CCl4। मीथेन Cl2 से एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और अगर Cl2 से O2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराता है तो रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन एल्कील मूलक की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, जो प्रोक्साइड की रिवर्सेबल रिएक्शंस होती है। इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो HI बनता है। क्लियर? बिल्कुल। दिया भी है कि CH4 रिएक्ट विद I2 गिव्स CH3I, और यहां पर HI मेन प्रोडक्ट रहता है। यहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्क्रीनशॉट लेते रहें, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, मैं साइड में चला जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स तैयार करते रहो, एकदम बढ़िया से, फैंटास्टिक से आपके नोट्स होने चाहिए। प्रिपरेशन आपने कर ली होगी, और अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का हर पॉइंट आपकी नोटबुक में होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो वो क्वेश्चंस बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं फिर, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर रहेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, CH4 रिएक्ट विद Cl2, CH4 को Cl2 के साथ रिएक्ट कराया, CH3Cl बना, फिर Cl2 से रिएक्ट कराएंगे, CH3Cl बनेगा, CH3Cl की रिएक्ट कराओ Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो जहां पर आपने सनलाइट लिखा हुआ है यहाँ पे आप Cl2 लिख दीजिएगा। अगेन रिएक्ट विद Cl2, देन अगेन रिएक्ट विद Cl2, और यहाँ पर फिर Cl2 के साथ आप रिएक्ट करते जाएं। Cl2 के साथ, जैसे यहाँ पे मेरे को करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहले से ही रिएक्शन हो रखी है, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl आपने रिमूव किया, CH3Cl बना, CH3Cl की Cl2 से रिएक्शन करेंगे तो CH2Cl2 बनेगा, और Cl2 कन्वर्ट हो जाता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म में, जो कन्वर्ट हो जाएगा CCl4 में। तो टोटल
CH4 कन्वर्ट हो रहा है, अगर CH4 की रिएक्शन करा रहे हैं हम Cl2 के साथ एक्सेस में तो बनता है CCl4। और ये रिएक्शन कंप्लीट होती है 3 स्टेप में। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? 3 स्टेप में। चेन इनिशिएटिंग स्टेप, प्रोपगेटिंग स्टेप एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें Cl2 जो है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे, जो Cl दिखाई दे रहा है आपको, इसका Cl इस फ्री रेडिकल के साथ और ये इस फ्री रेडिकल के साथ ये बना देता है फ्री रेडिकल। यहां पर देखो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, ये फ्री रेडिकल सेकंड स्टेप में जाके CH4 के साथ रिएक्शन करेंगे, CH3Cl बन जाएगा HCl। और ये अगर Cl2 की एक्सेस में आप रिएक्शन कराते हो तो ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि सारे Cl सारे H रिमूव ना हो जाए, फॉर्मेशन होगा CCl4 का। और इस रिएक्शन को रोकने के लिए, जिसको चेन टर्मिनेटिंग स्टेप कहते हैं, वो Cl को Cl के साथ रिएक्ट कराओ, Cl2 रिएक्शन रुक जाएगी। या CH3 को Cl के साथ रिएक्शन कराओ तो रिएक्शन रुक जाएगी। और या फिर CH3 फिर रेडिकल को रिएक्ट करा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, तब भी रिएक्शन रुक जाएगी। तो ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है मिथाइल क्लोराइड या फिर CCl4 का। देखो स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। यहां पर मैं बात करता हूं अगर इथेन को रिएक्ट कराते हो एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ, तो देखिएगा एक बार, इथेन को मैं रिएक्ट करा रहा हूं CCl4 के साथ। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये बनाएगा C2H5Cl प्लस HCl। यहां पर प्रेजेंस किसकी लेंगे हम? यहां पर प्रेजेंस ले लेते हैं हम क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पर जो मेन प्रोडक्ट है वो है हमारा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड क्या बनता है? यहां पर इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अगर C2H6 यानी कि इथेन एक्सेस में है, बट अगर इथेन की जगह Cl2 एक्सेस में है, तब क्या बनेगा? तब देख लीजिएगा, ये रिएक्शन बनती चली जाएगी। यहां पर फिर से मैं रिएक्ट कराता हूं, मैंने लिया C2H5Cl, Cl2 के साथ रिएक्ट कराया, यहां पर निकाल दीजिएगा HCl बाहर, क्या बनेगा? C2H4Cl2। अब ये जो बना C2H4Cl2 अगेन रिएक्ट विद Cl2 गिव्स, भाई HCl बाहर करें, C2H3Cl3 प्लस HCl। अब ये बना C2H3Cl3 रिएक्ट विद Cl2 फिर से, इस बार C2H2Cl4 प्लस HCl। अब ये जो बना C2H4 और C2H2Cl4 रिएक्ट विद Cl2, सेम कंडीशन, तो C2HCl5 HCl बाहर, और ये बनता है C2HCl5 रिएक्ट विद Cl2, सेम कंडीशन, C2Cl6 प्लस HCl। अब ये जो बना C2Cl6, ये होता हमारा मेन प्रोडक्ट, यानी कि ये जो बना इतना, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल कैम्फर। आर्टिफिशियल कैम्फर, ये इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोइथेन, इसका दूसरा नाम होता है हेक्साक्लोरोइथेन। ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाता है अगर इथेन को रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन की एक्सेस में। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नाइट्रेशन। अगर नाइट्रेशन की बात करें तो कोई भी एल्केन लाइक CH4 रिएक्ट विद HNO3 एट 400 डिग्री सेल्सियस, तो ये बनाएगा CH3NO2 प्लस H2O। तो जब भी आप एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनेगा नाइट्रोमीथेन। किसका फॉर्मेशन हुआ? नाइट्रोमीथेन का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, क्योंकि एल्केन एथेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस
मतलब H2SO4 ले सकते हो यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर प्रेजेंस लेते हो H2SO4 की तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर देना पड़ेगा 250 डिग्री सेल्सियस का, और 250 डिग्री सेल्सियस में बना दोगे आप नाइट्रो एल्केन। किसका फॉर्मेशन होगा? नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। चलिएगा अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। जो लोअर एल्केन होते हैं दे कैन नॉट रिएक्ट विद इजीली सल्फ्यूरिक एसिड। जो आइसो ग्रुप वाले एल्केन होते हैं या फिर हायर एल्केन होते हैं वे H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके एल्काइल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आइसो एल्केन है, हायर एल्केन है, आइसो एल्केन है, और ये ओलियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। नाम क्या है इसका? 2-मिथाइल प्रोपेन। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। When 2-methyl propane react with H2SO4, यहां से H और यहां से OH, बाहर क्या निकलेगा? यहां से H2O बाहर कर दीजिएगा। अब ये बचा टर्सरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। तो यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल आसान सी इक्वेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोरोसल्फोनेशन रिएक्शंस की बात करें। यहां पर SO2 और Cl2 रिएक्ट करता है। SO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स एल्काइल सल्फोनिल क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्काइल सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर एडिशन रिएक्शन एक तरीके से बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है। बस एक HCl रिमूव कर दीजिएगा। एडिशन तो नहीं कह सकते हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से H और यहाँ से Cl HCl रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 SO2। ये बना CH3 CH2 SO2 Cl। तो आप कह सकते हो in this reaction propane react with SO2 sulfur dioxide and chlorine gives propyl sulfonyl chloride। और इस रिएक्शन को कहा जाता है बच्चों मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं यहां पर, रीड रिएक्शन। देखो कौन सी रिएक्शन होती है? ये रीड रिएक्शन कहलाती है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इट इज अ रीड रिएक्शन। देखो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। एल्केन रिएक्ट विद SO2 एंड Cl2, और यहां पर प्रोपेन रिएक्ट कर रहा है SO2 और Cl2 HCl रिमूव कर दीजिएगा, बचेगा सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, ये मोस्ट है बच्चों, आइसोमेरिज्म मोस्ट है। ये आपकी मोस्ट इक्वेशन आ जाती है यहाँ पर आइसोमेराइजेशन, और ये रिएक्शन होती है AlCl3। यहाँ पर प्रेजेंस मोस्ट है, आप इसको अंडरलाइन कर, इसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो जो AlCl3 है ये प्रेजेंस में होना चाहिए। तो जब भी आप नॉर्मल एल्केन को रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इट गिव्स आइसो कंपाउंड, इट गिव्स द आइसोमर्स ऑफ एल्केन, नॉर्मल एल्केन। सीधी सी बात है, नॉर्मल एल्केन का आइसोमर्स बनता है। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लोअर एल्केन आर नॉट आइसोमेराइज्ड, लोअर एल्केन का आइसोमर्स नहीं बनता, C1 C2 C3 का आइसोमर्स नहीं बनता, C4 से आइसोमराइजेशन शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पाइरोलाइसिस। Pyrolysis, according to name and breakdown of the compound, higher alkane breakdown into lower alkane or lower alkene. This reaction is known as cracking. इस रिएक्शन को क्रैकिंग कहा जाता है। जैसे मेथेन, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मेथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो बन जाता है कार्बन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, ये ब्लैक कार्बन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लैक कार्बन का फॉर्मेशन होता है, जिसका यूज किया जाता है इंक बनाने में, प्रिंटिंग इंक बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो रिएक्शंस है व्हेन प्रोपेन ब्रेक डाउन इनटू प्रोपीन, एथीन, मेथेन, छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाती है, छोटे छोटे एल्कीन में
कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप लेते हो ब्यूटेन एट मोर देन 700 केल्विन टेम्परेचर पे आप हीट करते हो तो बन जाता है एथीन और एथीन, एथीन और एथीन, लोअर एथीन का फॉर्मेशन हो जाता है अगर आप ब्यूटेन को। अगर पेंटेन को करते हो तो एक प्रोपेन बनेगा, दूसरा एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेथड कहलाता है क्रैकिंग मेथड। एरोमेटाइजेशन ये मोस्ट है, ये भी मोस्ट है बच्चों, ये ध्यान रखना यहाँ पर। एक तो ये मोस्ट है और इसकी प्रेजेंस मोस्ट है, बिल्कुल ये याद रखना आपको कि एनहाइड्रस Cl3 के साथ क्रोमियम का ऑक्साइड लेते हैं, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड लेते हैं और जब इसको हीट किया जाता है 773 केल्विन टेम्परेचर पे 10 to 20 ATM। यहाँ पर अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो 10 to 20 ATM का यूज, प्रेशर का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10 to 20 ATM, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 to 20 ATM का यूज करेंगे 773 केल्विन टेम्परेचर पे, या अप्रोक्सीमेट 600 डिग्री सेल्सियस पे भी करा दीजिएगा, इससे थोड़ा कम भी ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मोर देन 600 से 700 के बीच में आप कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट यील्ड जो होती है वो होती है 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 to 20 ATM पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप लेते हो नंबर ऑफ कार्बन 7 लेते हो, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अगर आप 7 कार्बन लेते हो तो टॉल्विन का फॉर्मेशन होता है। लाइक एस देखो बच्चों, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। सेम कंडीशन यहाँ पर, तो ये टॉल्विन का फॉर्मेशन करेगा, ये बनाएगा टॉल्विन CH3, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर CH3 बच्चों, और 4H2 रिमूव हो जाएगा। सेम कंडीशंस, तो ये बना देता है टॉल्विन। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर टॉल्विन का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ये हो गया टॉल्विन, ये रहा टॉल्विन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 7 लेते हो तो यहाँ पर टॉल्विन का फॉर्मेशन होता है, और 6 कार्बन लेते हो तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो आसान सी इक्वेशन है, आप समझ गए होंगे। मोस्ट इक्वेशन है, इसमें प्रेजेंस का खास तौर से ध्यान रखिएगा। एरोमेटाइजेशन, अब चलते हैं कॉम्बिनेशन कंबशन की तरफ। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज कंबशन। जब किसी भी एल्केन का कंबशन कराया जाता है तो CO2 और H2O बनते हैं, सीधी सी बात है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, एयर की प्रेजेंस में होता है। एयर की प्रेजेंस ना हो तो कंबशन नहीं होगा। जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को XYZ किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हो तो CO2 और H2O बनता है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे आपने लिया CH4, इसको कंबशन, इसका कंबशन कराया तो बनेगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। अगर आप इसकी जगह चेंज कर रहे हो, एल्केन का चेंज कर रहे हो, यहां पर आप ले रहे हो सपोज करो एथेन CH3 O2 के साथ आपने किया तो बनेगा CO2 प्लस H2O। अगर आप ये ना लेके नेक्स्ट वाला लेते हो, कोई भी एल्केन प्रोपेन ब्यूटेन साइक्लो ग्रुप में ले लीजिएगा। साइक्लो ग्रुप का मतलब है, जैसे सपोज करो आपने ये ले लिया साइक्लोहेक्सेन, O2 के साथ आपने रिएक्ट कराया तो बनेगा CO2 प्लस H2O। तो CO2 प्लस किसी भी एल्केन को आप कंबशन कराते हो, किसी भी एल्केन का कंबशन कराते हो तो CO2 और H2O बनता है। अब बात आती है बैलेंस करने की। एक दो रिएक्शन मैं बैलेंस करता हूं, एक कम से कम आपको करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर 1 कार्बन, यहां पर भी 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो मैंने यहां पे लगाया 2, 2 2 जा 4। अब 2 2 जा 4 यहां पर भी, तो यहां पे 2 लगा दीजिएगा। ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। देखो ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए अब क्या करें, तो बच्चों बैलेंस करने का तरीका सबसे बेस्ट है, यहां पर इसको डबल कर दो। डबल करेंगे 2, यहां पर कितना कार्बन हो गए 4, यहां पर कितने हो जाएंगे 3 3 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 ले लो, 6 2 जा 12, तो 6 4 2 जा 8, 8 और 6 कितने हो गए 17, यहां पर ले लो 7, तो 7 2 जा 14, तो
6 और 4 टू जा 8, 6 और 4 टू जा 8, तो ये हो गए 14, 14 का मतलब यहाँ पर हमको लेने पड़ेंगे 7। क्लियर? तो ऐसे अब साइक्लोहेक्सेन ये आपको करना है बैलेंस, और इसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है हमारी फिनिश्ड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे रिलेटिव केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाती है, और इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इसी चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे यहां पर देखिएगा एलपीजी इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और किचन गैस और डोमेस्टिक गैस, इसको किचन गैस डोमेस्टिक गैस भी कहा जाता है। दूसरे पॉइंट, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड ब्यूटेन, लिक्विड आइसोब्यूटेन इज कॉल्ड ए कैलोर गैस, इसको कैलोर गैस भी कहा जाता है। द्रव्य एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिश्रण को कैलोर गैस कहा जाता है। दोनों पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखो थर्ड पॉइंट, जब मेथेन ओजोन से रिएक्शन करता है तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और जब मेथेन को 1500 केल्विन पर निकल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तब बनता है एसिटिलीन। और मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में जब एल्केन की रिएक्शंस कराई जाती है, जैसे CH3 CH3, एक दो रिएक्शन मैं करता हूं यहां पर, अगर हम रिएक्शन कराते हैं, देखो लाइक एज CH4, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया आपने इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 500 CH4 की रिएक्शन कराते हैं हम O2 के साथ कॉपर की प्रेजेंस में 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 ATM पे, तो अप्रोक्सीमेट बन जाता है CH3 मिथाइल अल्कोहल। और अगर हम इथेन की रिएक्शन कराते हैं, इथेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं O2 के साथ मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में CH3COO का होल ट्वाइस Mn, ये होल ट्वाइस है बच्चों, तो यहां पर बनता है CH3COOH। आप इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे 2 मोल ले लो, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, H2O रिमूव हो जाएंगे, 2H2O रिमूव कर दीजिएगा यहाँ पर, बैलेंस 3 दूनी 6, 7 8 9 10 11 12, 3 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 2 4 2 6, यहाँ पर ये हो जाती है बैलेंस। तो मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और अगर कॉपर की प्रेजेंस में कराते हैं तो 773 केल्विन टेम्परेचर पे तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और यही रिएक्शन अगर Mn2O3 के साथ हीट करते हैं, जैसे CH4 ले लिया हमने और CH4 को आप ऑक्सीडाइज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ MO2O3 की प्रेजेंस में हीट करते हो तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, H2O रिमूव हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे रिएक्शंस होती है बच्चों। तो ये थी कुछ मेन पॉइंट्स, आप देखिएगा जब मेथेन को 1500 निकल की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो एसिटिलीन बनता है, और मैग्नीज एसीटेट के साथ एल्केन की रिएक्शन कराई जाती है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। कॉपर के साथ अगर ऑक्सीडेशन किया जाता है तो मेथेनॉल बनता है, मोलिब्डेनम के साथ फॉर्मल्डिहाइड बनता है, मोलिब्डेनम MO। तो मोलिब्डेनम के साथ अगर इसको हीट किया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लासेस यहीं तक। इट्स एनफ टुडे, बाय बाय।